नमस्कार, दिशा संदेश में आप सभी का स्वागत है। दिशा संदेश के सेगमेंट शिक्षा संदेश में हम लेकर के आए हैं स्कूल संचालक जो हमारे बीच में रहेंगे, मौजूद करेंगे शिक्षा सुधार के तरीकों की बात, शिक्षा में गुणवत्ता की बात। इसी क्रम में आज हमारे बीच मौजूद है कैप्टन आर.के. चौहान मेमोरियल स्कूल के संचालक और डायरेक्टर श्री चेतन जी। चेतन चौहान जी, स्वागत आपका दिशा संदेश स्टूडियो में। आपके स्कूल के बारे में, कब एस्टेब्लिश हुआ उसके बारे में बताइए थोड़ा। जी, हमारा स्कूल 1985 में सांगानेर में स्थापित हुआ था। जो मेरे पिताजी थे श्रीमान डी.सी. चौहान जी, वो इंडियन एयर फोर्स के अंदर फ्लाइट इंजीनियर थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में मेरे दादाजी जो आर्मी में कैप्टन थे, उनकी याद में ये स्कूल खोला था। जी जी। जो अभिभावक को जो स्कूल के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, एक संचालक के तौर पर आप किस तरह से वो बना पाते हैं? अभिभावकों से हम क्या है कि नियमित रूप से पीटीएम के माध्यम से पेरेंट्स टीचर मीटिंग हर महीने रख करके और उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि टीचर्स जो हैं वो डायरेक्ट अभिभावक से संपर्क में रहें और अभिभावक केवल स्कूल के प्रिंसिपल या डायरेक्टर से ना मिलें, बल्कि जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे रेगुलर मिल करके उनकी बच्चों को लेकर के कोई शिकायत हो या टीचर्स को कोई बात बच्चों के लिए बतानी हो पेरेंट्स को, तो वो दोनों पीटीएम के माध्यम से और कोऑर्डिनेशन इनका रहता है। अच्छा, कई बार फीस को लेकर के भी मुद्दे उठते हैं। फीस को लेकर के अभिभावक और स्कूल आमने सामने हो जाती है, जंग सी छिड़ जाती है जी। तो क्या इस तरह की कोई वाकया आपके यहाँ भी हुआ है या फिर आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, ऐसा होता है। नॉर्मली क्या है कि लगभग सभी स्कूलों में कभी ना कभी फीस को लेकर के कोई विवाद जरूर होता है। कई बार क्या है कि विवाद पेरेंट्स करना नहीं चाहते हैं, लेकिन माहौल ऐसा होता है कि वो जबरदस्ती उसे एक विवाद में पड़ जाते हैं। तो मतलब अभिभावक कभी विवाद के उसमें नहीं आता दायरे में? हाँ, नहीं आता है, राजनीतिक तूल दिया जाता है। जी, कई बार क्या होता है कि जब भी कोई पेरेंट्स एडमिशन कराता है तो वो हमेशा स्कूल की फीस वगैरह सारा स्ट्रक्चर वगैरह देख करके ही एडमिशन करवाता है। लेकिन बाद में क्या है कि उसे कई बार ऐसा लगता है कि मेरी फीस ज़्यादा है या अभी मैं नहीं दे सकता, और स्कूल वाले ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं, बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दे रहे। उस समय उसको ऐसा लगता है कि भाई स्कूल वाले जो है ये मेरे साथ मुझे परेशान कर रहे हैं फीस को लेकर के। तो उस समय अगर पेरेंट्स की कई बार हम कंडीशन देख करके और उनको रियायत देते हैं तो फिर वो दोनों में आपस में तो एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है। आजकल शिक्षा में सुधार बहुत देखे गए हैं, कई तरह के नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आपने कोई नवीन प्रयोग किए हैं जी, उसके बारे में थोड़ा सा। जनरली वैसे तो क्या है कि देखिए, फिजिकली और मेंटली तो लगभग सभी स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आजकल जो जरूरी हो गया है वो हो गया टेक्नो फ्रेंडली एजुकेशन जो है वो अनिवार्य हो गई है। यानी कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे प्रोजेक्टर्स हैं, डिजिटल बोर्ड हैं, उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कराना ही बच्चों को नई टेक्नोलॉजी में लाना है। मतलब टेक्नोलॉजी बच्चों को जोड़ना, नई टेक्नोलॉजी से बच्चों को जोड़ना। क्या इस टेक्नोलॉजी में स्कूल और स्कूल के बीच में भी कंपटीशन का एक मार्केट सा आ गया है, कुछ ऐसा है? जी, बिल्कुल रहता है। इसमें भी क्या है कि आपस में स्कूल्स जो हैं एक दूसरे के कंपटीशन में रहते हैं और नई टेक्नोलॉजी सभी लाना चाहते हैं। कितना सही मानते हैं इस कंपटीशन को आप? कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन एक क्या है कि सही दायरे में, और ऐसा होना चाहिए कंपटीशन कि उसमें बच्चों को पढ़ाई में फायदा ही मिले। मतलब मधुर मीठा होना चाहिए। मीठा होना चाहिए कि बच्चों का किसी तरह से नुकसान ना हो, इस तरह से होना चाहिए। दिशा संदेश के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? दिशा संदेश मीडिया को मैं लंबे समय से देख रहा हूँ और ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, और मेरी बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए है कि दिशा संदेश केवल अब लोकल न्यूज़ ही ना रहे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे और पूरे देश की जो न्यूज़ है वो दिशा संदेश के माध्यम से सारी जनता तक, पब्लिक तक पहुँचे। ये थे चेतन चौहान जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ आज हमारे बीच में अपने मन की बात रखी इस शिक्षा जगत को लेकर, इसकी गुणवत्ता को लेकर। मिलेंगे फिर इसी क्रम में एक नए संचालक के साथ। नमस्कार।